वीडियो में हम लोग देखा था मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो है किसने किया था? टर्मन महोदय ने। तो देखिए ये अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, लेकिन एक सामान्य तौर पे यही है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। तो बुद्धि लब्धि, अब इसमें क्या बताया गया था बुद्धि लब्धि में? आप लोगों को बुद्धि लब्धि में यही बताया गया था कि इससे क्या पता चलता है? इससे बालक का तीव्र होना, बालक का सामान्य होना तथा बालक का पिछड़ा होना या मंद होना पता चलता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि 140 के ऊपर है तो कौन सा बालक होगा? प्रतिभाशाली होगा। एक सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 के बीच। तथा पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से नीचे। तो उसमें भी कई कैटेगरी है। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा मित्रों। आगे मैं विस्तार से जब विशिष्ट बालक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक एक चीज अलग अलग फिर से मैं बता दूंगा। तो इसको सामान्य तौर से देख लीजिए। विभिन्न बुकों में अलग अलग चीजें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे एक सामान्य तौर से व्यवस्थित है, इसको देख लीजिए। ठीक मित्रों, 140 से 200 अर्थात प्रतिभाशाली। इतिहास प्रश्न पूछता है 140 के ऊपर बुद्धि लब्धि रखने वाले को क्या कहते हैं? तो प्रतिभाशाली। 140 से 200 अर्थात 140 के ऊपर तो क्या होते हैं बच्चे? कौन से बच्चे होते हैं? प्रतिभाशाली। फिर 120 से 40 प्रखर बुद्धि। ठीक, 110 से 120 उत्कृष्ट बुद्धि। 90 से 110 याद रखिएगा, 90 से 110 सामान्य बच्चे। ठीक, और 80 से 90 मंद, 70 से 80 निर्बल बुद्धि, और 70 से नीचे ये क्या होते हैं? मूर्ख, मूढ़, जड़। अब देखिए इसमें भी कई कैटेगरी है, इसके नीचे भी है, लेकिन अभी इतना ही याद रखिए। जब विशिष्ट बालक का टॉपिक उठाऊंगा तो वहाँ फिर और नीचे में बता दूंगा। तो इसको याद रखिएगा। 140 के ऊपर प्रतिभाशाली, 120 से 140 प्रखर बुद्धि, 110 से 120 उत्कृष्ट बुद्धि, 90 से 110 सामान्य बुद्धि, इसको याद रखिएगा। और 90 से नीचे जितने होते हैं सब पिछड़े बालक होते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी है। 70 से नीचे मूर्ख, मूढ़, जड़ बुद्धि। अब देखिए मित्रों, अब टर्मन महोदय ने इसका वर्गीकरण किया था। अब किसी कक्षा में मान लीजिए या किसी जाति में या किसी प्रजाति में किसी जाति में दुनिया के किसी कोने में आप चले जाए तो ये 100 लोग हैं। मान लीजिए कितने लोग हैं? 100 लोग, या एक कक्षा में 100 बालक हैं। तो उसमें टर्मन महोदय का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर 50% बच्चे कितने होते हैं? समान होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। और जो 25% होते हैं उससे ऊपर होते हैं, वो तीव्र होते हैं। ठीक, और जो 25% क्या होते हैं? 90 से नीचे होते हैं, तो क्या होते हैं? वो पिछड़े बालक होते हैं। इसको याद रखिए। दुनिया में किसी कोने में चले जाइए, किसी प्रजाति में चले जाइए, किसी जाति में चले जाइए, यही रेशियो आपका यही मिल जाएगा, यही औसत यही मिलता है। या एक कक्षा में चले जाइएगा, 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे सामान्य, 25 बच्चे तीव्र और 25 बच्चे क्या होते हैं? पिछड़े बच्चे होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा था ये क्या होते हैं? 50% सामान्य बच्चे होते हैं। ठीक है, 16% उससे तेज होते हैं 110 के ऊपर, और 120 के ऊपर कितने होते हैं? 7%, और 130 के ऊपर मान लीजिए 140 के ऊपर कितने होते हैं? 2%। तो 16, 7, 23, 23, 2, 25। ठीक, 2% ही प्रतिभाशाली होते हैं। अब इधर आते हैं हम, 50% सामान्य होते हैं। फिर 50% के नीचे आते हैं 90 से 80 16%, फिर 80 से 70 7%, फिर 70 के नीचे जो क्या होते हैं? मूर्ख, मूढ़। ठीक, उनकी बुद्धि एकदम कम काम करती है। तो 70 से नीचे 2%। यही रेशियो जब 50% के ऊपर बढ़ेंगे तो यही इधर रहेगा, और जब 50% के नीचे बढ़ेंगे तो यही कंडीशन इधर रहती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मतलब आप लोग टीचर होने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसीलिए साइकोलॉजी में लाई गई है कि शिक्षक को
समस्त चीजें व्यवस्थित तरीके से पता हो। अब हम देखते हैं आगे इसी क्रम में बढ़ती है बुद्धि का परीक्षण। देखिए विभिन्न बुद्धि का परीक्षण किया गया है। तो सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? तो आपको भी बताया था पिछले वीडियो में, बीने और साइमन महोदय ने। तो उसके बाद विभिन्न बुद्धि परीक्षण किया गया विभिन्न लोगों द्वारा। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बीने और साइमन द्वारा किया गया था। उसके बाद विभिन्न परीक्षण किया गया। तो इसमें देखते हैं, देखिए प्रशासन की दृष्टि से और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से। तो प्रशासन की दृष्टि से व्यक्तिगत एवं सामूहिक होते हैं और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से शाब्दिक अशाब्दिक होते हैं। प्रस्तुतिकरण की दृष्टि क्या होते हैं? शाब्दिक अशाब्दिक होते हैं। तो अब हम इस आधार पर कितने हो गए? तो इस आधार पे 4 हो गए। तो फिर पहला है व्यक्तिगत, शाब्दिक व्यक्तिगत, शाब्दिक सामूहिक। अब एक दूसरे को जोड़ दिया, शाब्दिक व्यक्तिगत, शाब्दिक सामूहिक, अशाब्दिक व्यक्तिगत, अशाब्दिक सामूहिक। ठीक है, तो इस आधार पर कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसमें अब देखते हैं हम लोग व्यक्तिगत, यह है ना व्यक्तिगत। एक प्रशासन की दृष्टि से 2 है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात होती है, इसमें शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। तो मैं एक ही साथ बता दिया हूँ, आप लोग आगे जब पढ़ेंगे इसको विस्तार से तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन किसमें का है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। व्यक्तिगत भी क्या, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। शाब्दिक मतलब बोलकर, अशाब्दिक मतलब बिना बोले जिसका परीक्षण किया जाता है। तो इसमें क्या है मित्रों, देख लीजिए बीने साइमन का परीक्षण क्या है? व्यक्तिगत है। स्टैनफोर्ड टर्मन परीक्षण, गुड एनफ ड्राई मैन परीक्षण, गुड एनफ ड्राई मैन परीक्षण व्यक्तिगत है। भाटिया बैटरी परीक्षण, वैसलर का परीक्षण, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिगत परीक्षण है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मित्रों हम देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब देखिए ये भी शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे व्यक्तिगत था, ये भी शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो सकता है। इसी तरह सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। और इसमें क्या है सामूहिक में? जलोटा, टंडन और मेहता का परीक्षण, जलोटा, टंडन व मेहता का परीक्षण। फिर आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा जो है पढ़े लिखों पर किया गया था, अंग्रेजी जानने वालों पर किया गया था। और आर्मी बीटा परीक्षण कौन? अनपढ़ों पर किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। ये कौन सा परीक्षण है? तो ये आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसमें शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब यहाँ से आप लोग देख कर लिख लीजिएगा कौन शाब्दिक है, कौन अशाब्दिक है, कौन व्यक्तिगत है, कौन सामूहिक है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में यह भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या है? बीने साइमन, जलोटा, टंडन, मेहता आदि का परीक्षण क्या है? ये आदि का परीक्षण क्या है? ये शाब्दिक परीक्षण है। तो अब आपका बीने साइमन मिल गया। बीने साइमन क्या था? व्यक्तिगत था और शाब्दिक। एक जलोटा, टंडन, मेहता का परीक्षण क्या है? तो जलोटा, टंडन, मेहता का परीक्षण क्या था? अभी क्या था? यहाँ पे सामूहिक परीक्षण था, अब ये शाब्दिक हो गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, नोट करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, चौथा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखिए इसमें जो है, अब इसमें भी आपका अशाब्दिक भी व्यक्तिगत और सामूहिक हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम क्या होता है? व्यक्तिगत ही होता है। हो तो सकता है लेकिन अधिकांश जो है व्यक्तिगत ही होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें आपका हो गया अशाब्दिक में बिना बोले कार्य कराया जाता है। कागज कलम परीक्षण, इसमें रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी थे रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, यह व्यक्तिगत है। और यहाँ भी क्या है? कागज कलम परीक्षण। कागज कलम ये जो परीक्षण किया जाता है तो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण या शाब्दिक है। फिर निष्पादन परीक्षण, भाटिया बैटरी। एक भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है? यह भी व्यक्तिगत है। भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है? यह भी व्यक्तिगत है। तो यह निष्पादन, इसमें जो कार्य दिया जाता है जिसको क्या करते हैं? निष्पादित करने का प्रयास करते हैं। तो भाटिया बैटरी परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। यह अधिकांश जो क्या होते हैं? यह अधिकांश आपके व्यक्तिगत ही होते हैं, एक अशाब्दिक। तो इसको भी याद रखिएगा। तो मित्रों आपका हो गया जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण एवं बुद्धि विभिन्न बुद्धि परीक्षण।
ठीक, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो उसको देखते हुए फिर हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, कुछ प्रश्न हो जाए तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 के ऊपर। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 10। ठीक, पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से नीचे। सामान्य कितनी होती है, 90 से 110। इस टाइप का प्रश्न आता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और लिखेंगे तो अलग अलग चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये सब याद रखिएगा। मान लीजिए कभी पूछ दिया कि बीने साइमन का परीक्षण क्या है, सामूहिक है कि व्यक्तिगत, शाब्दिक है कि अशाब्दिक, तो इसको पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे कि नहीं बीने साइमन का परीक्षण क्या है। बीने साइमन का परीक्षण क्या है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। ठीक, अब क्या है, शाब्दिक। व्यक्तिगत अब यहाँ दिया है बीने साइमन व्यक्तिगत हो गए और इधर दिया है शाब्दिक परीक्षण। ठीक, जरोटा टंडन का क्या है, तो सामूहिक है और शाब्दिक। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण क्या है, तो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण क्या है, तो ये है व्यक्तिगत है। ठीक, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण व्यक्तिगत है और अशाब्दिक है। इसको आप पढ़ के नोट कर लीजिए। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।